होकर सुनो, क्योंकि जब संसार शोर करता है तब भगवान मौन में बात करते हैं। दुख का समय वह द्वार है जहां से आत्मा का प्रकाश झांकने लगता है। यह वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आया है। जब जीवन तुम्हें रुलाता है तब याद रखना, भगवान तुम्हारे करीब आते हैं। यह संसार तभी तुम्हें पहचानता है जब तुम मुस्कुराते हो, लेकिन भगवान तब तुम्हें थामते हैं जब तुम टूट जाते हो। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूं। दुख में ही भाग्य चमकता है, और यह केवल शब्द नहीं है, यह श्री कृष्ण की उस गहराई से निकली हुई वाणी है जो अंधेरे में भी दीपक जलाती है। तो आइए शांत होकर सुनिए, क्योंकि अब वह वाणी बोलेगी जो आत्मा को भी सुकून देती है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए इस यात्रा पर चलें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या तुमने देखा है कि एक शिशु इस धरती पर आकर पहले रोता है? क्यों? क्योंकि जीवन का पहला सत्य दुख है, पर वही रोदन आगे चलकर मुस्कान में बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे दुख का अनुभव नहीं, वह सुख को जान ही नहीं सकता। दुख हमारे जीवन में इसीलिए आता है ताकि हम जागें, देखें, सोचें और भीतर उतरें। तुम्हारा दुख कोई दंड नहीं है, वह तुम्हारा निर्माण है। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, वैसे ही भगवान हमारे जीवन में दुख देकर हमें आकार देते हैं। एक साधारण पत्थर तभी मंदिर की मूर्ति बनता है जब वह बार बार चोट सहता है। क्या तुम्हें पता है, श्री कृष्ण का जन्म एक अंधेरी रात में कारागार की कठोर दीवारों के बीच हुआ था। मां देवकी और पिता वासुदेव दोनों कैद में थे। चारों ओर पहरेदार, शूल और मृत्यु की छाया थी। उस नन्हे बालक के जन्म पर कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई थाली नहीं बजी। लेकिन क्या कोई सोच सकता था कि यह बालक, जो जीवन की शुरुआत ही कैद और संकट में करता है, वही आगे चलकर पूरे संसार को धर्म का मार्ग दिखाएगा? जन्म से ही जिनके पीछे कंस की तलवार थी, जिनकी हर सांस संघर्ष से भरी थी, वही श्री कृष्ण आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को वह उपदेश देते हैं जो आज श्रीमद् भगवद गीता के रूप में अमर है। कृष्ण का जीवन बताता है कि जिस पर प्रारंभ से ही दुखों की छाया होती है, अक्सर वही व्यक्ति कुछ विशेष लेकर इस धरती पर आता है। उसका प्रारंभिक जीवन भले ही अंधकार से भरा हो,